हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पाई का स्टोरी जानने वाले हैं। तो पाई की कहानी क्या है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। पाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, एक टर्म है बच्चा मैथ्स में, और इसके बारे में सीखते हैं। अगर इसका और महत्व समझना है, इम्पोर्टेंस समझना, तो आइए एक है ना इंसान से आपको मिलवाते हैं। देखिएगा, वो इंसान है आपके अलख पांडे सर। आपको पता होगा, पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इनके टैटू में आप गौर करके देखिएगा, इनके टैटू पे गौर करके देखना बच्चा। पाई पाई का टैटू बना रखे हैं। कुछ तो स्पेशल है ना, कुछ तो है ना स्पेशल है, तभी है ना अलख पांडे सर है ना इनको है ना टैटू के रूप में बना रखे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। बहुतों को, बहुत बच्चे को कम पता होता है इसके बारे में। बहुत ही लॉजिकल है इसका, देखिए कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चा देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले ना देखना बच्चा, उससे पहले देखिए आपको है ना, आपको देखिए पाई किस चिड़िया का, ना एक बच्चा बोल रहे हैं कि पाई किस चिड़िया का नाम है ना, किस चिड़िया का नाम है पाई, किस चिड़िया का नाम है ना बच्चा। तो देखते हैं पाई किस चिड़िया का नाम है। चलिए बढ़ते बच्चा आगे, चलिए देखते हैं पाई किस चिड़िया का नाम है, देख लेते हैं है ना। ये देख रहे हैं अलग सर बना रखे हैं, और इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसके। इससे ना पहले कहानी करते हैं, देखिएगा पाई के बारे में समझते हैं। बहुत ही मजेदार चीज है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप देख के ना दंग रह जाइएगा। देखना बच्चा, समझते हैं कि पहले ना आपके कंफ्यूजन में ना तीन टर्म आ रहे होंगे। पाई का वैल्यू है ना, और एक आपको 22/7, ये तीन कंफ्यूजन है ना। 355/113 है ना बच्चा। ये तीन टर्म आपको पता होगा कि तीनों इक्वल होता है, तीनों का वैल्यू सेम होता है, आपको पता होगा जहां तक है ना। तो इसका वैल्यू होता है बच्चा 3.1415 है ना बच्चा, 9265 है ना बच्चा। इसका होता है 22/7 का बच्चा 28, ठीक है बच्चा। इसका वैल्यू होता है ना बच्चा 15, इसका वैल्यू होता है बच्चा 1592 और 92, ये होता है बच्चा। क्लियर है, देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चा यहाँ तक। अब एक बात बताना, और ये डॉट डॉट चलता है ना, इसमें डॉट डॉट रहता है ना बच्चा। तो पहले देखिए ना, बहुत सारे बातें आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे बातें आपको बताने वाले हैं। पहले है ना, इसके पहले ना ये तीनों पहले अंतर आपको स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद पाई का चर्चा करने वाले हैं। पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा, पहले इसके बारे में समझ लो बच्चा। आपको पता है कि कोई ऐसे डॉटेड में जाने वाला है, आपको पता है कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी है ना, कितनों भी डिजिट तक है ना, ये रिपीट नहीं करता है, सेम चीज को रिपीट नहीं करता है ना। यानी रेकरिंग नहीं डाल सकते कहीं पे है ना बच्चा। तो जब रेकरिंग हम नहीं यूज कर सकते हैं, ये है ना नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बच्चा है ना। साथ में नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं दो तरह के होते हैं है ना, डॉट डॉट वाले दो तरह के। एक होता है कि रिपीट करता है, रिपीट नहीं करता है। तो आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा जो है ना सेम चीज को रिपीट करता है तो वो रैशनल नंबर होता है, नहीं परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये है ना सेम चीज को रिपीट अगर है ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बच्चा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है ना बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चा। और एक बार में और देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, हिंदी में जानते हैं इसको, ठीक है बच्चा। अब बताना इसमें क्या अशांत होता है, रैशनल या रैशनल है ना, इरेशनल या रैशनल होता है, परमेय या परमेय होता है। तो कंफर्म नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें दो कैटेगरी होता है। एक होता है कि सेम चीज को रिपीट करता है, एक सेम चीज को रिपीट नहीं करता है। तो ये रिपीट नहीं करता है बच्चा ना, यानी रेकरिंग नहीं चढ़ा सकता। तो ये पता ना, जो रेकरिंग ना चढ़ा सकता है, सेम चीज को रिपीट नहीं करता है, तो इरेशनल का कैटेगरी में आता है। तो ये इसी कारण क्या होता है, ये इरेशनल। इरेशनल का रीजन भी समझ में आ गया होगा बच्चा, है ना, इसके वैल्यू से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी एक चीज को कितना भी है ना बड़ा तक चले जाइएगा है ना, तो आपको सेम चीज को कहीं भी रिपीट नहीं करेगा। तो पहली बात आपको इरेशनल का रीजन आ गया होगा समझ में, है ना बच्चा। इरेशनल का आपको रीजन यानी अपरमेय होता है, आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा है ना। रीजन समझ में आ गया बच्चा कि अपरमेय होता है ना, यानी इरेशनल नंबर होता है। पहला ये क्लियर कर दिया बच्चा। और ये देखिएगा, ये आपका है ना परमेय होता है बच्चा। ये आपका है ना, ये आपका जो 22/7 का वैल्यू जो होता है बच्चा है ना, ये आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है।
आपको पता है फ्रैक्शनल है, सिंपल है, तो आपको पता है ये तो साफ नजर आ रहा है 22/7 क्या है ये, रैशनल है बच्चा, ये भी आपका रैशनल होता है। ठीक है बच्चा, ये आपको रैशनल होता है, क्लियर। और अगर तीनों में एक खास बात देखा जाए बच्चा, अगर तीनों में एक चीज देखिएगा तो आपको पता है कि देखिएगा 3.14 3.14 3.14 तीनों अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं। तीनों क्या बच्चे, अप्रोक्सीमेटली क्या है, बराबर है। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या है बच्चे, बराबर है, क्लियर। देखिएगा अप्रोक्सीमेटली है ना बच्चा, अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली है ना, बट नॉट एग्जैक्टली, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल है ना बच्चा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली है ना। आप देखिए तुलना कर लेना है। अब यहाँ से एक बात समझिएगा कि सर एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन लगभग बराबर है। तो देखिए अगर हम पूछेंगे तीनों बड़ा कौन है सबसे बड़ा, तो देखिएगा सबसे बड़ा आपको निकल कर आएगा 22/7। देखिएगा तीनों में अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन है बच्चा तीनों में, है ना, डेसिमल से आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। सबसे बड़ा कौन है तीनों में, है ना, तीनों में सबसे बड़ा कौन है बच्चा, बताना जरा, तीनों में सबसे बड़ा कौन है बच्चा बताना। तीनों में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो ये है, देखिए 314 है ना बच्चा, 14 के बाद देखिए 2 आ गया, 14 के बाद इसमें भी 1 है, 14 के बाद इसमें भी 1 है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया 22/7 हो गया सबसे बड़ा, चमक रहा बच्चा। अच्छा अब ये तो सबसे बड़ा हो गया, अभी दोनों तुलना करना है। अब देखते हैं कि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी सेम है, 92 यहाँ भी 92 है, उसके बाद देखना 6 यहाँ पर 9 है, तो 9 वाला बड़ा हो गया ना, इसका मतलब सर ये सबसे बड़ा था। उसके बाद कौन है, 355 वाला बड़ा है बच्चा, 113, और उसके बाद कौन है बच्चा, ये है ना पाई, पाई सबसे छोटा हो गया, है ना बच्चा। तो ये आपका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पता है ये IIT है ना, ये सब में भी आपका इसका क्वेश्चन में ना यूज आ जाता है, इसके कॉन्सेप्ट का यूज आ जाता है बच्चा, है ना। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, और बड़ा कौन है आपको रियली बता रहे हैं, जेई के क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मान लो कैसा किस प्रकार से यूज होता होगा सर, है ना, अगर कहीं भी मान लो कैसा आ गया, है ना, ठीक है बच्चा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है ना, पता चल जाता है चीजें, ठीक है बच्चा, इसका यूज आता है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जेई वाले क्वेश्चन पे देखिएगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गया, अब पाई के बारे में समझते हैं। तो ये है ना, पाई के बारे में समझने से पहले ना एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पे, देखिए है ना बच्चा, देखना बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताना जरा। पाई और 22/7 में रिलेशन है बच्चा, तो पाई बड़ा है या 22/7 बड़ा है, पाई सबसे छोटा होता है बच्चा, 22/7 बड़ा होता है, आपको पता है, जिधर मुंह खुला बड़ा होता है यानी पाई छोटा होता है, 22/7 बड़ा होता है, बी करेक्ट आंसर। क्या कहते हो बच्चा, क्या कहते हो, है ना, अभी सीखे ना, अभी सीखे हम लोग 22 ट्रू, है ना, हो गया बच्चा कि 22/7 बड़ा होता है ना बच्चा, 22/7 बड़ा होता है। आगे देखिए ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी 355 में है ना, ये भी बोल रहे कि पाई सबसे छोटा होता है, 355 भी इससे बड़ा होता है, एकदम थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन होता जरूर है, ये इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चा, है ना। चलिएगा अगला, बीच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट, रिलेशन अभी बता दिए कि सबसे बड़ा 22/7, उसके बाद बड़ा 355 वाला था बच्चा, पाई उसके बाद 355, उसके बाद नहीं 22/7, उसके बाद 355, उसके बाद पाई, है ना बच्चा, ये वाला एक करेक्ट अभी रिलेशन है बच्चा। 22/7 सबसे बड़ा, उसके बाद ये यानी संख्या वाला सबसे बड़ा होता है, जो रैशनल नंबर है, दोनों ही आपके रैशनल नंबर होते हैं बच्चा, दोनों ही आपको दिख रहा होगा, ऐसे जनरल नंबर तो रैशनल नंबर ही होते हैं ना, ठीक है बच्चा, पाई रैशनल होता है ना बच्चा, ये रैशनल नंबर होता है। तो दोनों है जो नंबर 22/7 सबसे बड़ा, हल्का सा एकदम थोड़ा सा बड़ा लेकिन है बड़ा, ठीक है बच्चा। अप्रोक्सीमेटली तीनों बराबर है बच्चा, हम लोग उसका वैल्यू वहां पर यूज कर लेते हैं हम लोग, आपको पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बराबर होता बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन है ना, इज इन बीच ऑफ द फॉलोइंग है ना, इसमें रिलेशन आ गया बच्चा, कट कर दीजिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग है ना, ये रिलेशन कट कर लीजिएगा बच्चा, इज एन इरेशनल नंबर है, इरेशनल कौन है बच्चा, तो आपको पता है ये 3.14 है ना, ये 15 आपको पता है, ये है ना पाई का वैल्यू है बच्चा, है ना बच्चा, ये पाई का वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू है, और डॉट डॉट रिपीट नहीं करता है, ये रिपीट नहीं करेगा सेम चीज को, कहीं भी रिपीट नहीं करेगा, तो रैशनल आपको साफ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, है ना, ये वाला दोनों लिखा गया बच्चा यहाँ पे,
आपको इरेशनल तो आपको ये पाई तो है, आपको पता है ना। 22/7 हो गया, 355 हो गया, है ना। यहाँ पर इसको है ना बच्चा, कर लेते हैं टर्मिनेट, है ना बच्चा। इसको कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, वो कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चा। इसको आप कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ठीक है बच्चा। अब बताना जरा, अब इतना में से बताना बच्चा कि इरेशनल कौन होगा, है ना। इरेशनल कौन होगा इतना में से बच्चा, इरेशनल आपको पता है पाई, है ना बच्चा। और ये आपका, है ना, ये आपको फिक्स है बच्चा। ये तो आपको पता है कि, है ना, टर्मिनेटिंग है बच्चा। और टर्मिनेटिंग तो हमेशा आपको क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चा। टर्मिनेटिंग किसका वैल्यू उसको गोली मारी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज रेशनल होता है ना बच्चा। ये ऑलवेज रेशनल होता है, राइट है बच्चा। ये ऑलवेज क्या होता है बच्चा, है ना, ये ऑलवेज रेशनल होता है, राइट है बच्चा। तो बात बस इतना है कि आपको साफ नजर आ रेशनल रेशनल रेशनल, लेकिन आपका ये इरेशनल हो गया, पाई इरेशनल होता है बच्चा। चलिए कहानी मामला सेट है, एक और बता देना बच्चा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितने के, तब, है ना, पाई इसमें, है ना, पाई भी लिखा गया बच्चा, क्या लिखा गया जी, देखना, है ना। ये पाई यहाँ पे हटा दीजिएगा और यहाँ पर लगा लेना बच्चा। यहाँ पर ऑप्शन भर लीजिएगा 3.14, है ना, 15 इस तरीके का, है ना बच्चा, 159265 इस तरीके का, राइट है बच्चा। इस तरीके का भर लीजिएगा पाई हटा कर यहाँ पर, राइट है बच्चा। आप बताना कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है बच्चा, बताना जरा, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है। तब बोलोगे सर ये चारों इक्वल है, चारों के इक्वल है ना, इसके भी इक्वल हो जाएंगे, 22/7 के भी, 355, ये भी आप देखिएगा भागा देके। इसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग 22/7 और 355/113 तक यूज करते हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द इसी में से है बच्चा, है ना, इसी में से एक वैल्यू है इसका, राइट बच्चा, इसी में से एक वैल्यू इसका है, राइट है। तो देख लीजिएगा, इसी में से एक वैल्यू इसका, इसका बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बस सिंपल बच्चा। तो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यही तीनों था, इसी तीनों के बारे में चर्चा कर लिया, आपको क्लियर हो चुका होगा बच्चा, क्लियर हो चुका होगा, मजा आ गया होगा एकदम से। तो चलिएगा, इरेशनल, है ना, आपको पता है कि पाई होता है इरेशनल, है ना। ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया बच्चा, ट्रू, है ना। आपको पता है पाई 355/113, है ना बच्चा, बड़ा होता है पाई से। चलिएगा, तो हम लोग यहाँ तक कहानी कर लिए बच्चा, अब आते हैं पाई के बारे में। अब पाई के बारे में समझते हैं बच्चा, पाई के बारे में समझते हैं क्या, है ना, पाई के बारे में। अब देखिए मजा आएगा, ये तो क्वेश्चन था कि चलो पाई हम मान लिए कि ये चीजें वो चीजें, वैल्यू दे दिया गया, बता दिया गया, पाई के पीछे का कहानी क्या है ना, पाई के पीछे का कहानी समझते हैं कि पाई आया कहाँ से, पाई नाम कैसे पड़ा, और ये वैल्यूज कैसे माने गए, है ना। अब आएगा मजा, देखिएगा, आपको जो जानकारी था पाई के बारे में वो दे दी है, अब इसके पीछे का कहानी समझते हैं बच्चा, है ना। अब समझते हैं, देखिएगा, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार, है ना, बड़ा मजेदार है, देखिएगा तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बच्चा, बड़ा मजेदार है, सच बता रहे हैं, बड़ा मजेदार है, तो बारे में समझिएगा ना तो लगेगा क्या बात है सर जी, मजा आ गया एकदम। देखना बच्चा, है ना, चलिए बच्चा, इतना काफी है, इतना काफी है हम लोग को लिए।
राइट है बच्चा, इतना काफी है हम लोगों के लिए, देख लेना। देखना बच्चा, अब आने वाला हम लोग को मजा। तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि आपको तो पता है कि ये चारों ओर का जो है ना, जो चारों ओर का जो होता है बच्चा, ये आपको है ना, ये चारों ओर जो होता है बच्चा, सरकमफ्रेंस एक नाम दिया गया है। सरकमफ्रेंस आपको समझ में आता है, परिधि। ऐसे पेरीमीटर दिया गया, लेकिन सर्कल के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ना, सरकमफ्रेंस, है ना बच्चा। सरकमफ्रेंस आपको परिधि, हिंदी में बोलते हैं परिधि, राइट है बच्चा। तो सरकमफ्रेंस, अगर देखिएगा सरकमफ्रेंस से तो वाकिफ हो गया, और एक आपको है ना डायमीटर से भी वाकिफ होंगे, डायमीटर, है ना बच्चा। आपको डायमीटर से भी वाकिफ होंगे, इसको हिंदी में व्यास बोलते हैं। तो परिधि हो गया बच्चा, है ना, और ये आपका व्यास, ये सब परिचित हो गए, राइट है बच्चा। आपको परिचित हो गए, इसको व्यास बोलते हैं, व्यास, राइट है बच्चा। और एक बात बताना, यहाँ से हुआ क्या कि मैथमेटिशियन आए, आपको पता है कि मैथमेटिशियन तो रहते ही है ना, देखिएगा। तो आए क्या, आए एक मैथमेटिशियन, और हुआ क्या, इसको है ना, इसको क्या किए, इसको मेजर किए, है ना बच्चा। ये चारों को है ना, इसको मेजरमेंट ले लिए, इसको क्या किए, इसको मेजरमेंट लिए, इसका फीता उता लगा के इसको मेजर कर लिए, है ना बच्चा। इसको मेजरमेंट किए, है ना, इसको मेजरमेंट किए, राइट है बच्चा, इसको मेजरमेंट किए। अब इसको मेजरमेंट करके आया होगा सरकमफ्रेंस के रूप में, है ना बच्चा, है ना, उसका वैल्यू यहाँ पर है ना, सरकमफ्रेंस का कुछ आया वैल्यू, रख दिए, है ना बच्चा। फिर आया फीता लिए उठाया, ये बीच में सेंटर है बच्चा, मान लेते हैं बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है, बीच में सेंटर है, राइट बच्चा, क्लियर है। अब आया, अब इसके बाद क्या किए, ये आपको पता है बच्चा, ये आपको समझ सकते हो क्या है, ये डायमीटर हो गया, जो है ना सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाता है। अब तो इतना तो पता होगा बच्चा, है ना, जो सेंटर से पास करके जाता है। चलिएगा, चलिएगा बच्चा, है ना, इसमें भी बना लेते हैं हम लोग, देखना बच्चा, है ना। चलिए हो गया बच्चा, अब आगे देखिएगा। आपको पता है ये डायमीटर हो गया। अब इंच फीट लेकर है ना, इसको क्या किए, इसको तो मेजरमेंट कर लिए, अब इसको मेजरमेंट किए एक को, है ना, अब इसको इसको वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, इसका वैल्यू है ना, ये आपको पता है सरकमफ्रेंस हो गया, डायमीटर मेजर कर लिए, अब दोनों का रेशियो निकाल लिए। क्या निकाल लिया बच्चा, रेशियो, है ना, रेशियो मतलब अनुपात, है ना बच्चा। दोनों का क्या निकालिए, रेशियो निकाल लिया, है ना। अब देखिएगा इसका जो आया निकाल के रख लिए, है ना, इसको रेशियो को हम मान लेते हैं बच्चा, है ना। इसका जो रेशियो आया किसका, किसका, सरकमफ्रेंस, है ना, इसको सी बोल देते हैं, और बटा डायमीटर, है ना बच्चा, बटा डायमीटर, C1 और ले लेते हैं, और इसका डायमीटर, इसका इसका सरकमफ्रेंस को C1 कह देते हैं बच्चा, है ना बच्चा, इसके C1 कह देते हैं, और इसका D1 कह देते हैं, ठीक है। इसके सरकमफ्रेंस को C2 कह देते हैं, डायमीटर को D2 कह देते हैं, इसका C3 कह देते हैं, और इसका D3 कह देते हैं, और इसका C4 कर देते हैं, और इसका D4 कर देते हैं, है ना बच्चा। अब एक मामला देखिए, गजब वाली बात आया, है ना। इसके बाद देखिए ना, मामला यहाँ पर आया ना, गजबे मामला आया, देखिएगा। सबका बट्टा लिया गया, किसका किसका, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, है ना बच्चा। किसका किसका रेशियो लिया गया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, मजा आता है, देखिएगा। सबका साइज अलग अलग है, सब सर्कल का साइज अलग अलग है बच्चा, है ना, सब सर्कल का साइज अलग अलग है। यहाँ से देखिए मजेदार चीज यहाँ से ये आता निकल कर कि सबका रेशियो लिया गया, है ना बच्चा। सबका हम रेशियो ले लेते हैं, यानी सबका रेशियो लेते हैं, ठीक है बच्चा। सबका हम रेशियो निकालते हैं, तो देखिएगा सबका रेशियो, इस सर्कल में ना आपस में रेशियो निकाल लिए दोनों का, है ना। तो इसका पहला सर्कल है बच्चा, तो C1 बटा D1 कर लिए, फिर C2 बटा दूसरा सर्कल का रेशियो ले लिए, फिर तीसरा सर्कल का है ना रेशियो ले लिए बच्चा, और चौथा के ले लिए,
बात ये आया कि सबका रेशियो भी इक्वल आया, मामला एकदम यहाँ से है ना घूम के आ गया बच्चा, है ना, घूम के यहाँ से आ गया कि जब देखा गया है ना कि चारों का रेशियो ना इक्वल आ गया, मामला तो यहाँ पर सेट हो गया, है ना, एकदम गजबे चीज आगे निकल के, है ना, जो बोलते हैं ना बिहारी स्टाइल में कि गजबे हो गया एकदम, है ना, समझ में आ रहा बच्चा, यहाँ से एकदम गजबे हो गया, है ना बच्चा, यहाँ से मैथमेटिशियन एकदम उसको बोला कि क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, है ना, ये तो गजबे हो गया, समझ में आ रहा कि ना आ रहा बच्चा। तो मैथमेटिशियन सोचे कि ये क्या हो गया, ये तो गजबे हो गया, है ना, समझ में आ रहा कि साइज अलग अलग, है ना, सर्कल का साइज अलग अलग, रेशियो लेने पर एक ही वैल्यू, अरे भाई ये तो गजबे हो गया फिर, है ना, समझ में आ रहा बच्चा, सबका साइज अलग अलग, लेकिन जब रेशियो लिया गया ना, जब रेशियो लिया गया तो सबका रेशियो का ना इक्वल आया, अब इक्वल आया तो कुछ तो वैल्यू आया होगा बच्चा, अरे भाग देते हैं तो कुछ तो वैल्यू आया होगा, अरे वही वैल्यू, है ना, वही वैल्यू, समझ में आ रहा बच्चा, इसी के जो वैल्यू आए 3.14, है ना, कुछ आ रहा था डेसिमल में, चमका कि नहीं चमका, समझ में आ रहा बच्चा, और ये जो वैल्यू आ रहा था तब बोला है कि तो भाई बहुत स्पेशल चीज है, इसको क्यों ना एक अच्छा सा नाम दे दिया जाए, है ना बच्चा, क्यों ना एक अच्छा सा नाम दे दिया जाए, है ना बच्चा, तो इसीलिए इसी नंबर्स के जो आए ना सोल्व होके इसी को पाई कह दिया, ये इस वैल्यू को क्या बोल दिया बच्चा, पाई कह दिया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, इस वैल्यू को पाई कह दिया, है ना बच्चा, कैसे होता है, और कुछ होता नहीं, आज ज्यादा दिमाग लगाना नहीं बच्चा, इस वैल्यू को ही पाई कह दिया, क्यों, आप जानते हो कि, है ना, जो पहले मैथमेटिशियन आते थे कुछो को कुछो बोल देते थे, जैसे आपका नाम बोल दिया, हम हमारा नाम ये रहेगा तो रह गया, उसका नाम ये रहेगा तो रह गया, बस यही मामला है, एकदम डेफिनेट यही मामला है, जैसे होता ना कि आयोटा, सर आयोटा क्या, √-1 को कहते हैं और क्या कहते हैं, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, √-1 को कहा कि बहुत तुम ज्यादा यूज आ रहे हो भाई मैथ में, तुमको हम कुछ नाम दे देते हैं, है ना, ओमेगा को क्या है, ओमेगा आया है ना, ओमेगा क्या है माइनस रूट, है ना, +√3i/2 को कह दिया कि ना ओमेगा रहोगे तुम, भाई तुम ओमेगा हो, समझे कि नहीं समझे, आया कुछ बोल के निकल गया, चमका कि नहीं चमका बच्चा, बस नाम दे दिया, जो ज्यादा यूज आता है उसका वैल्यू, है ना, नाम दे देता है, बस यही मामला है, समझ में आ रहा बच्चा, तो पाई का जन्म हो गया यहाँ से, और कुछ वैल्यू जो है ना, जो हम लोग 22/7 को जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो देखा कि लगभग इसी के बराबर है पाई का वैल्यू के, तो 22/7 है ना, इसके अप्रोक्सीमेट में मान लिया गया, 355/113 को भी लगभग इसी के वैल्यू के बराबर आ रहे थे, तो बोलिए कि पाई के भाई बराबर है, तो कैलकुलेशन हम लोग मान के चलते याद रखने में आसान होगा, 22 इतना वैल्यू है ना, याद रखने में ज्यादा आसान होता है 22/7, इसलिए बस तुलना करके है ना उसको अप्रोक्सीमेट में रख दिया गया ताकि काम आ जाए फायदे के लिए, है ना, मैथमेटिक्स में, समझ में आ रहा है बच्चा, तो कहानी यहाँ से कनेक्शन होता है, तो बस यही था कहानी बच्चा, तो आपको डेफिनेशन कोई पूछे कि, है ना, कि पाई का डेफिनेशन क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि ये सरकमफ्रेंस एंड, है ना बच्चा, डायमीटर का रेशियो होता है ना बच्चा, यही आता है आपको पाई, यही आपको बनता है बच्चा पाई, तो पाई का फॉर्मूला ये, समझ में आ रहा है बच्चा, पाई, यहीं से आपको पाई का जन्म होता है, इसका जो वैल्यू आता है ना वो पाई के बराबर आता है, तो ये आपको डेफिनेशन है बच्चा पाई का, समझ में आ रहा है बच्चा, अगर पाई का डेफिनेशन कोई पूछे आपसे तो बोल दीजिएगा एक तरह का रेशियो होता है किसका, सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस और वही सर्कल के डायमीटर, है ना, वही सर्कल के डायमीटर के बराबर, मजा आ गया होगा कहानी सुन के, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह का लाते रहेंगे हर एक संडे को, हर एक, है ना बच्चा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मजा आए तो है ना कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चा, इस नाम को भूलिएगा नहीं, कुमार विक्रांत सर, राइट बच्चा।